मक्का रॉयल क्लॉक टावर। वैसे तो दुनिया में आपने बहुत ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स टावर देखे होंगे, लेकिन आज आप दुनिया का सबसे ऊंचा और सबसे बड़ी घड़ी वाले क्लॉक टावर के पीछे की कुछ ऐसी छुपी हुई कहानियों के बारे में, कुछ ऐसे राज से पर्दा उठाने वाले हैं जो काफी दिलचस्प और हैरान कर देने वाली है। एक ऐसा टावर क्लॉक जिसकी एक सुई का वजन ही 6.5 टन हो। आखिर इतनी भारी घड़ी की सुई को इतना ऊपर ले जाकर प्रोजेक्ट कैसे किया गया, जबकि 24 घंटे इस जगह पर लाखों लोग नमाज पढ़ते हैं, फिर भी 36,000 टन वजनी इस पूरी घड़ी को आखिर कैसे इंस्टॉल किया गया, जिसकी पूरी कीमत $15 बिलियन के करीब है, जिसके अंदर 21,000 लाइटें लगी हुई हो, जिसके टॉप पर बना हुआ एक सीक्रेट रूम जिसमें आम पब्लिक का जाना मना है। आखिर ऐसा क्या है उस सीक्रेट रूम के अंदर, यहाँ तक कि जिस इंजीनियर ने इसको डिजाइन किया था वो भी कभी इस क्लॉक टावर को पास से देख नहीं पाया। इसके पीछे क्या कहानी है जो दुनिया से छुपाई गई हो, बात करते हैं इस वीडियो में। स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरी वीडियो में। सऊदी अरब के शहर मक्का में मौजूद यह क्लॉक टावर अपनी कई खूबियों के चलते पहले ही अपनी पहचान दुनिया भर में बना चुका है, कई सारे रिकॉर्ड अपने नाम कर चुका है। ये जगह दुनिया भर के मुसलमानों के लिए सबसे ज्यादा अहम मानी जाती है। सबकी यही ख्वाहिश होती है जिंदगी में एक बार इस जगह पर हज के लिए आ सके। हर साल 17 से 18 लाख लोग जगह जगह से यहाँ हज के लिए आते हैं। सऊदी गवर्नमेंट सिर्फ हज और उम्रा करने जो लोग आते हैं 25 से 30 बिलियन डॉलर का रेवेन्यूज हर साल जनरेट करती है। काबा के बिल्कुल पास में मौजूद है ये क्लॉक टावर, जिसकी ऊंचाई 601 मीटर है। पहले ये दुनिया की सबसे ऊंची होने वाली बिल्डिंग थी, लेकिन इसका प्लान लीक हो गया था, जिसके बाद दुबई ने सबसे ऊंचे टावर बुर्ज खलीफा का ऐलान किया था। इन दोनों ही बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन लगभग साथ साथ ही शुरू हुआ था, सन 2004 के आसपास में, जिसके बाद क्लॉक टावर दुनिया की अब 3rd टॉलेस्ट बिल्डिंग है। इसे अबरज अल-बैद कॉम्प्लेक्स का हिस्सा कहा जाता है। लेकिन इस प्रोजेक्ट के लिए सऊदी गवर्नमेंट को काफी ज्यादा क्रिटिसिज्म भी झेलना पड़ा था। इसके पीछे की वजह थी कि यहाँ 2002 में अजायब किला, जो ऑटोमन एम्पायर एरा का 18th सेंचुरी का था, उसको गिराकर उसकी जगह क्लॉक टावर बनाने का फैसला किया था, जिसके चलते ये फैसला उस वक्त दुनिया भर में क्रिटिसाइज हुआ था। इसका विजन उस टाइम के किंग रहे अब्दुल्ला बिन अब्दुल अजीज अल सऊद का था। उनका विजन था कि मक्का को मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ डेवलप करना, ताकि दुनिया भर के मुस्लिम्स और ज्यादा तादाद में आ सके। पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब से मक्का में होटल कम थे और ट्रैफिक ज्यादा होने लगा था। इसका सॉल्यूशन था कि इस जगह पर एक ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना जो रिलीजियस प्लस मॉडर्न दोनों हो, जिसके चलते ऑटोमन एरा का जो किला था उसे हटाकर एक नया इस्लामिक मेगा प्रोजेक्ट की प्लानिंग की गई। कंट्रोवर्शियल डिसीजन जरूर था, लेकिन सऊदी गवर्नमेंट का विजन साफ था, एक इस्लामिक लैंडमार्क बनाना। क्लॉक टावर का एम था मक्का टाइम को ग्लोबल इस्लामिक स्टैंडर्ड सेट करना, इस्लामिक वर्ल्ड को एक नया स्पिरिचुअल प्लस टेक्निकल आइकन देना था। ये प्रोजेक्ट इतना बड़ा था कि अकेले सऊदी इंजीनियर्स बड़ी बड़ी कंपनी के बस की बात नहीं थी। इसी वजह से दुनिया के टॉप इंजीनियर और इंटरनेशनल कंपनीज को, जो अपने अपने काम में महारत रखते थे, उन सब की एक टीम बनाई गई और सबको अलग अलग प्रोजेक्ट दिया गया। जैसे सऊदी अरब की सबसे बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी SBG सऊदी बिल्लादीन ग्रुप को इस प्रोजेक्ट के डिजाइन, कंस्ट्रक्शन और मैनेजमेंट का जिम्मा दिया गया था। बिल्लादीन ग्रुप की लीडरशिप में जर्मनी, लेबनान, UAE और यूरोप के एक्सपर्ट इंजीनियर्स ने इस प्रोजेक्ट को मिलकर बनाना स्टार्ट किया। लेकिन यहाँ एक प्रॉब्लम थी, कुछ स्टाफ इसमें नॉन मुस्लिम था, जिसके चलते उन्हें मक्का के अंदर आना अलाउ नहीं था। जैसा कि आप सभी जानते हो, सऊदी के अंदर मक्का या मदीना में सिर्फ मुस्लिम ही जा सकते हैं, लेकिन इंजीनियर्स ने इसका भी सॉल्यूशन निकाला। नॉन मुस्लिम इंजीनियर्स एक अलग जगह पर प्लानिंग और प्रोजेक्ट तैयार करते थे, जिसको बाद में क्लॉक टावर मक्का में अप्लाई किया जाता था।
इस घड़ी का टोटल वजन 36,000 टन था। इस घड़ी की सुई का वजन ही 6 टन के आसपास था और 23 मीटर लंबाई। इसका मटेरियल कार्बन फाइबर रेनफोर्स्ड और गोल्ड प्लेटिनिंग से तैयार किया गया था। इसके अलावा आपने नोटिस किया होगा टॉप पर एक गोल्डन मून बना हुआ है, जो देखने में तो छोटा सा नजर आता है, लेकिन इसका वजन 35 टन है और इसकी हाइट 23 मीटर के आसपास है, जो पूरे 24 कैरेट गोल्ड से बना हुआ है। अब जाहिर है इतना भारी वजन एक साथ उठाकर इतनी ऊंचाई पर ले जाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि लाखों लोग हर टाइम यहाँ प्रेयर करते हैं। ऐसे में बड़ा हादसा हो सकता था। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सब एलिमेंट्स जैसे घड़ी की सुई, डायल फेस, LED सबको अलग अलग ग्राउंड पर बनाया गया और स्पेशल क्रेन्स के जरिए, जिन्हें स्पेशल जर्मनी और चाइना से कस्टम ऑर्डर किया गया था, जो एक क्रेन आराम से एक बार में 30 से 50 टन तक का वजन एक साथ ऊपर ले जा सकती थी। इन पावरफुल क्रेन्स के जरिए इसको लिफ्ट किया जाता था। इसके अलावा सेफ्टी का पूरा ध्यान रखना होता था, जैसे इंटायर क्रू को स्पेशल हार्नेस सूट दिया गया था, जिसे स्पेशली जर्मन से इंपोर्ट किया गया था। क्लॉक टावर में 21,000 से ज्यादा LED लाइट लगी हुई हैं, जो अजान के वक्त जलती हैं। लाउड स्पीकर इतने पावरफुल हैं कि 30 किलोमीटर तक उनकी आवाज जाती है और सबसे ऊपर 35 टन गोल्ड प्लेटेड हिलाल लगा हुआ है, जिसके अंदर एक सीक्रेट कंट्रोल रूम बना हुआ है, जो दुनिया के सामने एक मिस्ट्री बना हुआ है, जिसके बारे में लोग जानना चाहते हैं। मैं आपको बताता चलूं, ये कोई पब्लिक जगह नहीं है, सिर्फ कुछ स्पेशल VIP या कभी कभी रॉयल फैमिलीज के लिए इसको खोला जाता है, जिसका पर्पस है प्राइवेट में प्रेयर कर सके, ऊपर से पूरे शहर का व्यू देख सके। मक्का में ये क्लॉक टावर आज दुनिया भर में एक मिसाल बना हुआ है, जो हमें याद दिलाता है कि वक्त सिर्फ गुजरता ही नहीं, बदलता भी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आपके लिए ऐसे ही वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।